ये मनुष्य के लिए कल्याण के सुगम साधन है। उपनिषद की घोषणा है, रामश्च नाम लीलाश्च, भगवान के दिव्य नाम दिव्य लीला भगवान का दिव्य रूप, ये सभी चिन्मय है, सच्चिदानंद स्वरूप है। नाम रूप लीला और धाम, इनके लिए एतत् चतुष्टयम् नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम्, ऐसा शास्त्र का कथन है। नाम रूप लीला धाम व्यवस्थापकों को चाहिए कि जो लोग आ रहे हैं उनको रास्ते में बैठा दिया करें। कोई नहीं एकाएक मनुष्य का मन परमात्मा में नहीं लगता। कुछ लोगों की ऐसी चाह होती है कि नाम जपते जपते बहुत वर्ष हो गए, किंतु कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ मिला नहीं अभी तक। उन्हें यह विश्वास नहीं होता कि जिस रूप को देखने की उनकी कल्पना है, नाम की महिमा उस रूप से अधिक है। नाम यदि हृदय में बस जाए तो उससे श्रेष्ठ और मानव के लिए प्राप्तव्य कुछ भी नहीं रह जाता। जिस रूप को आप देखना चाहते हैं या देखने की लालसा होती है, वह आपकी कल्पना का रूप है। लेकिन नाम जपते हुए उसकी सिद्धि के रूप में नामी का अवतरण जब अंतःकरण में होता है, वह आपकी कल्पना का नहीं होता, वह यथार्थ होता है। इसलिए साधकों ने, संतों ने ये बात समझाई कि तुम किसी रूप की कल्पना मत करो, नाम को पकड़ो। उसमें भेद के लिए गुंजाइश नहीं है, भ्रम के लिए गुंजाइश नहीं है। दूसरी बात, नाम रूप के साथ ही प्रभु की दिव्य लीला है। लीला का चिंतन, लीला का गान हमारे अष्टयाम की साधना में एक प्रक्रिया है, जिसमें प्रभु के दिव्य लीलाओं के चिंतन की व्यवस्था है। आपका मन दौड़ना चाहता है, विभिन्न विषयों को चिंतन करने के लिए ललायित रहता है, उनकी कल्पना में निमग्न रहता है। एकांत में बैठ जाइए और बैठ करके प्रभु के अवतरण से लेकर के प्रभु के विवाह से, प्रभु के वनगमन से पूरी लीला का एक क्रम से चिंतन कीजिए। अयोध्या से चिंतन शुरू कीजिए, क्रमशः धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। और जिस प्रकार से प्रभु के लीला का समापन होता है राम राज्य में आकर के, उसी रूप से भगवान रावण का वध करके अपने समस्त प्रियजनों सहित अयोध्या लौटते हैं और राज्याभिषेक होता है। अब राज्याभिषेक का चिंतन करते हुए ध्यान कीजिए कि भगवान सिंहासन
बैठे हुए हैं। अब इस लीला के चिंतन में आपको कई घंटे बीत जाएंगे और यदि लीला का रस आने लगेगा तो आपको आश्चर्य होगा कभी कभी कि उन लीलाओं का भी आपके सामने दर्शन होने लगेगा जिनको कभी आपने सुना नहीं, जाना नहीं, जिनकी आपने कभी कल्पना नहीं की। ऐसी लीलाएं भी आपके सामने प्रकट होने लगेंगी यदि आप लीला चिंतन में लग जाएं तो। ये भी साधन की एक प्रक्रिया है और घंटों मन लगा रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। भगवान के लीला का चिंतन करते हुए जिस किसी लीला में आपका मन अधिक रम जाए, जैसे चित्रकूट की लीला है। अब चित्रकूट में भगवान विराजमान है, आपने चित्रकूट तो देखा होगा या नहीं देखा होगा, लेकिन कल्पना में अपने दिव्य चित्रकूट को ले आइए और वहां पर भगवान विराजमान है, मुनिगण उनके सन्निकट विराजित हैं। रामायण के किसी एक दोहे से उस भाव को ले लीजिए और उसका चिंतन कीजिए। उसी समय भरत राम को मनाने के लिए आ रहे हैं, उस लीला का चिंतन कीजिए, आपको घंटों लग जाएगा प्रभु के उस लीला के चिंतन में। और इस प्रकार से आपका मन धीरे धीरे राममय होने लगेगा। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण की लीलाएं चिंतन कीजिए। दिव्य यमुना जी बह रही हैं, उसके किनारे पर दिव्य कदम के वृक्ष हैं, उनके ऊपर लताएं छाई हुई हैं, दिव्य निकुंज बने हुए हैं, उसमें श्री किशोरी जी के साथ श्री श्याम सुंदर विराजित हैं, सखियां उनको चोर डुला रही हैं, विभिन्न प्रकार की लीलाएं वहां हो रही हैं। उसका चिंतन कीजिए, उसी में चित्त रम जाएगा। भगवान के विभिन्न लीलाओं का चिंतन करते रहिए। लीला चिंतन का भी उतना ही लाभ है जितना नाम सुमिरन का है। और शरीर से आप हमेशा अयोध्या में, वृंदावन में नहीं रह सकते, द्वारका में नहीं रह सकते। आंख बंद कर दीजिए और यदि कभी वृंदावन गए हैं, अयोध्या गए हैं, द्वारका गए हैं, चित्रकूट गए हैं, जहां भी गए हैं दिव्य धाम में, कल्पना कीजिए कि आप अपने स्वरूप से वही हैं अब, और उसका चिंतन करते रहिए। धाम का चिंतन हो जाएगा। धाम में धामी अवश्य विराजमान रहता है। यदि आपने लीला का चिंतन किया तब भी नाम रूप धाम का चिंतन हो जाएगा। यदि नाम का चिंतन किया तब भी रूप लीला धाम का चिंतन हो जाएगा। यदि धाम का चिंतन किया तब भी नाम रूप लीला का चिंतन हो जाएगा। ये चारों एक दूसरे से संबंधित हैं। उसमें एक को आधार बना लीजिए, एक के चिंतन में लग जाइए। खाली नाम जपने में मन नहीं लगता तो लीला में मन लग जाएगा, धाम में मन लग जाएगा। केवल रूप पकड़ में नहीं आ रहा है तो लीला के द्वारा रूप पकड़ में आ जाएगा। आज नहीं तो कल आ जाएगा। इसलिए रामस्य नाम रूपस्य लीला धाम परात्परम, परमात्मा का नाम रूप लीला और धाम ये चारों परात्पर हैं। और एतत् चतुष्टयम् नित्यम सच्चिदानंद विग्रह, ये चारों सच्चिदानंदमय हैं, नित्य हैं, शाश्वत हैं। ये नहीं कि राम अवतार लिए थे अब नहीं रहे, ऐसी बात नहीं। ये नहीं कि कृष्ण का अवतार हुआ था अब नहीं रहे, ऐसी बात नहीं। आप लोगों ने एक पठान भक्त की कथा सुनी होगी कभी, जो मां ही दूषित वृत्ति वाला था और वह लड़कों से प्यार किया करता था। आजकल की भाषाओं से होमोसेक्स करते हैं, ऐसे गिरे हुए विचार का आदमी था। एक दिन वो दिल्ली में चला जा रहा था। एक विद्वान श्रीमद् भागवत की कथा कह रहे थे और भगवान के बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम इस श्रीमद् भागवत के श्लोक की व्याख्या कर रहे थे।
और इस व्याख्या में भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन कर रहे थे। वो जाता हुआ पठान जब सुना, उस व्याख्यान को खड़ा हो गया, विचार करने लगा, इतना सुंदर कोई लड़का हो सकता है? यदि इतना सुंदर लड़का है तो कहां रहता है? यदि वो कहीं मिल जाए तो उसको मैं प्यार करूं। दूषित बुद्धि वाला व्यक्ति हर एक जगह उसी भाव को देखता है। कथा समाप्त हुई तो पहुंच गया वो व्यास गद्दी के निकट। विद्वान पंडित से पूछने लगा कि जिस लवंडे की आप बात कर रहे थे लड़के की, वो कहां रहता है? भक्तों की दृष्टि में तो भगवान आज भी वृंदावन में विहार करते हैं। तो भक्त ने बताया विद्वान ने कि वो वृंदावन में रहता है। क्या करता है? कहा वो गाय चराता है। सोचने लगा, वाले का लड़का है, फिर तो और सुगमता से मिल जाएगा। अच्छा, उसको कौन सी चीज प्रिय है? विद्वान संत ने बताया उसे माखन मिश्री प्रिय है। बड़ी अच्छी बात, उसने माखन और मिश्री ले ली। दिल्ली से वृंदावन की यात्रा पर चल दिया। उन दिनों ये ट्रेन उन थे नहीं मुसलमानों के जमाने में, 400 वर्ष पहले की बात बता रहा हूं आपको। वो धीरे धीरे वृंदावन पहुंच गया। अब वहां लोगों से पूछने लगा कि भाई, हाँ, पूछा कि उसका नाम क्या है? तो पंडित ने बताया कि उसका नाम गोपाल है, उसको कृष्ण भी कहते हैं। अब वो कृष्ण और गोपाल नाम का चिंतन करने लगा, कहीं भूल न जाऊं। वहां जाकर के रास्ते भर जाता रहा और कृष्ण और गोपाल का चिंतन करता रहा। गाय चराता है, माखन मिश्री उसे अच्छा लगता है, इसका चिंतन करता हुआ वो वृंदावन पहुंच गया। वहां जाकर के लोगों से पूछा कि भाई, यहाँ कोई गोपाल रहता है कृष्ण जो गाय चराता है? उन्होंने कहा हाँ रहता है। यहाँ कहाँ रहता है? कहा इसी कहीं जंगल में होगा, कहीं कुंज में होगा, कहीं झाड़ी में होगा। वृंदावन के संत आज भी विश्वास करते हैं कि भगवान तो इस ब्रज भूमि को छोड़ करके एक कदम भी बाहर नहीं जाते। इस विश्वास से आज भी वो ये स्वीकार करते हैं कि भगवान यहीं कहीं विहार कर रहे होंगे। उसको बता दिया कि यहीं कहीं भगवान रहते नहीं, वो कृष्ण रहता है। वो ढूंढने लगा, खाना पीना भूल गया। कृष्ण और गोपाल का चिंतन, जैसे जैसे विद्वान ने व्याख्या की थी, मोर के पंखे उसके सर पर हैं, इस प्रकार का सुंदर है वो, ऐसा उसका स्वरूप है वो, पीतांबर पहनता है वो, सब कुछ चिंतन करता हुआ वह पठान वृंदावन के उन जंगलों में घूमता रहा। खाना पीना भूल गया, यहां तक कि कई दिन बाद वो बेहोश होकर गिर गया। उसके पास माखन मिश्री था, वो खा नहीं रहा था, क्योंकि वो तो लिया था उस गोपाल को देने के लिए। गोपाल को दे देगा, गोपाल उसके बस में हो जाएगा। एक दिन जब हार करके थक करके गिर गया, मृत्यु सन्निकट आई, भगवान को दया आ गई। दयालु प्रभु उसके सामने प्रकट हो गए। उसने देखा बंसी बजाते हुए कोई ध्वनि सुनाई दे रही थी। जंगल की तरफ से आगे आगे गायें आ रही थी। गायों को देखकर विश्वास कर गया कि इसी के पीछे वो गोपाल आ रहा होगा। थोड़ी देर बाद देखा सही में वो श्याम सुंदर आते हुए दिखाई दिए। उस पठान की दृष्टि पड़ते ही वो विह्वल होकर के उनकी तरफ दौड़ा, लेकिन शरीर में शक्ति नहीं थी, गिर गया। भगवान निकट आ गए, आवाज दी, बाबा क्या चाहिए तुम्हें? देखने लगा। भला आप सोचिए, प्रभु के दिव्य स्वरूप को देखने पर भी वासना कैसे हो जाती है? नहीं नहीं, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघना समुतबहि। प्रभु के दर्शन से उसके सारे कर्म धुल गए, प्रभु के चरणों में समर्पित हो गया। उसके दिए हुए माखन मिश्री को भगवान खाए, उसके ऊपर अपनी कृपा की वृष्टि की, वह परम संत बन गया। और उस संत का नाम आप सब जानते हो, उसको कहते हैं रसखान। सुना है? हाँ। यानी मेरे कहने के प्राय कि प्रभु के लीला, प्रभु के स्वरूप, प्रभु के धाम का चिंतन करने वाला वह पठान रसखान इसी युग में, इसी कल युग में, उसी वृंदावन में प्रभु को पा लिया। भला आप सोचिए, उसके हृदय में भगवान की कोई भक्ति तो नहीं थी ना, ना, वो तो भगवान को और दृष्टि से ढूंढने गया था। लेकिन प्रभु ने
उसको भी अपना लिया। इसीलिए तो श्रीमद् भागवत में बात समझाई गई है कि काम की भावना से, क्रोध की भावना से, लोभ की भावना से, मोह की भावना से, किसी भी भावना से प्रभु का चिंतन किया जाए, प्रभु उसे अपना लेते हैं, वह परम गति का भाजन बन जाता है। इसलिए आप लोग भगवान के नाम का, रूप का, उनकी लीला का, उनके धाम का, इन चारों में से किसी को अपना लीजिए, आप प्रभु से संबंधित हो जाएंगे। प्रभु के दिव्य गुण आपके जीवन में धीरे धीरे अवतरित होने लगेंगे। इसीलिए महात्मा नारद ने अपने भक्ति शास्त्र में कहा है, तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, भगवान और भगवान के भक्त में भेद का अभाव हो जाता है। भेद का अभाव हो जाता है माने वो दो नहीं रह जाते, भक्त और भगवान अलग अलग नहीं रहते। क्यों नहीं रहते? इसके लिए उनका कथन है, नारद जी कहते हैं तन्मया, भगवान के भक्त भगवान के साथ तन्मय हो जाते हैं, तत्मय हो जाते हैं, भगवतमय हो जाते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्मएव भवत्, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्ममय हो जाता है, ब्रह्म ही हो जाता है, वहां भेद नहीं रह जाता, भेद सारा समाप्त हो जाता है, दोनों अभिन्न हो जाते हैं, अभेद हो जाते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा प्रयत्न कीजिए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, अपने जीवन में प्रभु के नाम, रूप, लीला, धाम, इसमें से किसी एक का आश्रय लीजिए और उससे आप देखेंगे धीरे धीरे आपके चित्त की वृत्तियां बदलने लगेंगी, आपका जीवन बदल जाएगा। तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसी जो मन खुद सब कानन बसे दिखे। चाहे आप जंगल में बसिए, चाहे आप अपने घर में रहिए, कोई अंतर नहीं पड़ता। जे जन रूखे विषय रस, चिकने राम स्नेह, तुलसी ते प्रिय राम को कानन बसे दिखे। दूसरे दो उन्होंने कहा, जो भक्त राम के रस में डूब गए हैं और विषय रस से विमुख हो गए हैं, वो चाहे जंगल में रहें, चाहे घर में रहें, चाहे राजगृह में रहें, चाहे वो श्मशान में रहें, कोई अंतर नहीं पड़ता उनके जीवन में, कोई अंतर नहीं पड़ता। यहाँ के बहुत लोग जानते हैं, शुरू में अभ्यास काल में मैं नित्य प्रति सायंकाल को 3-4 घंटे श्मशान में जाकर बैठता था, 3-4 घंटे, और उसके बाद में तो मेरी कई रातें श्मशान में ही बीतने लगी, वहां जाकर बैठ जाता था। और उसका परिणाम मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा था कि उसका परिणाम ये होता था कि एक बड़े से बड़े अमीर के यहाँ ठहरने पर, उस मकान में रहने पर हमें जो अनुभूति होती थी उससे कम अनुभूति उस श्मशान में बैठने पर नहीं होती थी। दोनों में कोई अंतर नहीं दिखाई देता था। उन दिनों में उदयपुर में रहता था, वहाँ श्मशान रोड के ऊपर ही मेरा आश्रम है, वहां रहा करता था, और सायंकाल जब होता था 8-9 बजे सीधा श्मशान पर चला जाता था नदी किनारे, रात भर वहीं बिताकर सवेरे फिर आ जाता था। मेरे कहने का मतलब कि जिस समय भगवान में रति हो जाती है, व्यक्ति अपने आप के अनुसंधान में लग जाता है, देखता है, समझता है, जानता है, अनुभव करता है कि इन दोनों में क्या अंतर है, इसका क्या सार है, और उसे सर्वरूप में एक परमेश्वर की सत्ता के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता। यज्ञ की लपटों में वही परमात्मा की झांकी होती है, और श्मशान में जलने वाले मुर्दे के लपटों में भी उसी परमात्मा का दर्शन होने लगता है, कोई अंतर नहीं होता। लेकिन दास रता एक नाम से और काम सब त्याग, ऐसी स्थिति बन जाए कि प्रभु के नाम में इतना निरत हो जाए कि सारी वासनाएं, सारी कामनाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए। ये साधन की प्रक्रिया है। कल मैंने आप लोगों को वैदिक सिद्धांत के अनुसार कुछ बातें समझाई थी। हमारे यहाँ वैदिक संहिता के व्याख्यान के रूप में, उसके बृहद विस्तार के रूप में जिन ग्रंथों की रचना की गई है, विशेष रूप से उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कल भी मैंने समझाया था। एक यज्ञात्मक भाग, यज्ञ भाग है, जिसमें जीवन को यज्ञ में बनाने की व्यवस्था है। दूसरा
उपासना से संबंधित, आराधना से संबंधित विद्याओं का समावेश है, जो आरण्यक भाग कहा जाता है। तपस्वियों के लिए, वानप्रस्थियों के लिए, साधकों के लिए चित्त की शुद्धि की सारी व्यवस्था की गई है। उसमें दिव्य लीलाओं का जैसे चिंतन करने की व्यवस्था वैष्णव शास्त्रों ने दी है, ऐसे उसमें दिव्य यज्ञों के अनुष्ठान की व्यवस्था की गई वैदिक साहित्य में। यहां पर एक बात और मैं बता दूं आपको, ये वैष्णव सिद्धांत त्रयी विद्या की व्यवस्था से भिन्न अपना स्थान रखता है। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, श्रौत धर्म, स्मार्त धर्म और इससे भिन्न है भागवत धर्म। श्रौत स्मार्त धर्म की अपेक्षा भागवत धर्म जन सामान्य के लिए सुलभ है, सुगम है। इन दोनों में मूल भेद क्या है ये समझिए। श्रौत स्मार्त धर्मों में कर्म कांड की महिमा है, विधि विधान की महत्ता है। भागवत धर्म में कर्म कांड व विधि विधान की महत्ता नहीं है, उसमें भाव की महत्ता है। वैदिक कर्म कांड में वर्ग की भी महत्ता है। कौन सा ऐसा यज्ञ है जिसको केवल ब्राह्मण कर सकता है, कुछ ऐसे यज्ञ हैं जिसको केवल क्षत्रिय कर सकता है, कुछ ऐसे यज्ञ हैं जिसको ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों कर सकते हैं, कुछ ऐसे यज्ञ हैं जिसको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था है। किसी भी प्रकार का ऐसा यज्ञ नहीं है जो अनुष्ठानात्मक हो, उसको करने का शूद्र के लिए विधान। लेकिन भागवत धर्म में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। भागवत धर्म का अनुष्ठान हर एक प्राणी कर सकता है। वह किस वर्ग में पैदा हुआ इससे कोई मतलब नहीं, किस जाति में पैदा हुआ इससे कोई मतलब नहीं। तुलसीदास जी ने तो अपने दोहावली में लिखा, तुलसी भगत सुपच भलो जपे रैन दिन नाम, ऊंचो कुल के ही काम का जहान हरि कोठा। वो कहते हैं कि भक्त यदि सुपच है, नीच से नीच कुल का है, परिया है और भगवान का चिंतन करता है, वह भी श्रेष्ठ है, उसकी भी महत्ता है। और ऊंचे कुल में पैदा हुआ व्यक्ति भी यदि भक्ति से रहित है, भगवान के सुमिरन से रहित है, तो उसका कोई मूल्य नहीं है। उन्होंने एक उदाहरण दिया, वो कहते हैं तुलसी ऊंचे गिरिन पे भुजगन को स्थान। ऊंची पहाड़ियां जो होती हैं उसमें सांप रहते हैं, उसमें बिच्छू रहते हैं, जहरीले जानवर रहते हैं। और जहां नीचा समतल भूमि होती है, नीची भूमि होती है, वो कहते हैं वहां ऊख, अन्न और धान पैदा होता है, वहां गन्ना पैदा होता है, गेहूं पैदा होता है, वहां पर चावल पैदा होता है। इसी रूप से वो कहते हैं कि जो नीचे वर्ग के लोग हैं वहां भगवान की भक्ति, भगवान में आस्था होती है, और जो ऊंचे वर्ग में पैदा हुए उनमें तो अहंकार रूपी सर्प बसा हुआ होता है। इसलिए भागवत धर्म में किसी वर्ण व्यवस्था के लिए स्थान नहीं है, ये बात याद रखो। भागवत धर्म की घोषणा है, हरि का भजे सो हरि का हो, जात पात पूछे ना को। कि भगवान श्री रामानंदाचार्य ने जिस भागवत धर्म की व्याख्या करते हुए अपने यहाँ हर एक प्रकार के, हर एक वर्ग के लोगों को स्थान दिया, हर एक वर्ग के व्यक्तियों को दीक्षित करके, साधन में लगा करके, उनको ज्ञान विज्ञान संपन्न करके उच्चतम चेतना की अवस्था में पहुंचा दिया। जिनके कृपा पात्र कबीर, जिनके कृपा पात्र रविदास, सेना, धन्ना, पीपा, जिनकी कृपा पात्र दो देवियां सुसरी और पद्मावती आदि, जहां पर वर्ग का, लिंग का, जाति का कोई भेद नहीं था, जिन्होंने मानव मात्र के लिए उस दिव्य विज्ञान को प्रकाशित किया। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि ये नाम रूप लीला धाम आदि के चिंतन की व्यवस्था सभी के लिए सुगम है, और ये भागवत धर्म का मूल संदेश है, भागवत धर्म का मूल आधार है। भगवान से डायरेक्ट संबंध करना हो, भगवान से डायरेक्ट संबंध करना हो, उसमें किसी बिचौलिए की
उतने नजदीक है जितना किसी अन्य के होंगे, ऐसा संदेश भागवत धर्म देता है। और वो बताता है कि इसके लिए तुम्हें नाम रूप लीला धाम इन चारों का आश्रय लेना होगा। इन चारों का आश्रय लेकर के तुम भगवान से अपने संबंध को स्थापित कर सकते हो। सदगुरु वही है जो भगवान के साथ तुम्हें जोड़ दे। इसके विषय में भी कुछ बातें आचार्यों ने बताई है। जैसे एक लड़की जब तक उसका विवाह नहीं हो जाता, किसी भी सुंदर पुरुष को देख करके कल्पना करने लगती है कि यदि ये मेरा पति हो जाए, यदि ये मेरा पति हो जाए, ऐसी कल्पना किसी भी सुंदर पुरुष को देख करके वो करने लगती है। और इस प्रकार की कल्पना उसके लिए पाप नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि अभी वो अपने पति के वरण में निरत है, तलाश कर रही है, चाह रही है। लेकिन जिस दिन उसका विवाह उसका पिता किसी पुरुष से कर देता है, अब उसके लिए परपुरुष का चिंतन पाप हो जाता है। और वो निश्चय कर लेती है कि अब मेरे परमेश्वर के रूप में ते ही मेरा पति है। इसी रूप से ये बुद्धि जो है, बुद्धि इसको बताया गया है कि ये उसी कुंवारी कन्या के समान है। और जब तक ये इसका संबंध परमात्मा के किसी नाम रूप लीला से नहीं हो जाता, जैसे पिता पुत्री का हाथ पकड़कर किसी को समर्पित करता है, ऐसे गुरु मनुष्य की बुद्धि को ब्रह्म के साथ संबंधित कर देता है। इसीलिए उसको ब्रह्म संबंध कहते हैं। भागवत धर्म परमात्मा के साथ बुद्धि को जोड़ देना, और उसमें एक इष्ट, एक मंत्र, एक गुरु के माध्यम से ग्रहण करने की व्यवस्था है। और जब एक मंत्र के द्वारा भगवान के साथ ब्रह्म संबंध स्थापित हो जाता है, तब बुद्धि इधर उधर दौड़ना बंद कर देती है। जैसे लड़की का मन विवाह के पश्चात अन्य पुरुष की तरफ किसी प्रकार से नहीं जाता, अपने पति में ही निष्ठावान हो जाता है, इसी रूप से ब्रह्म संबंध स्थापित करने के पश्चात व्यक्ति की बुद्धि परमात्मा के साथ डायरेक्ट जुड़ जाती है और वो परमात्मा के ही चिंतन में लग जाती है। फिर उसकी गति अन्यत्र नहीं होती, दूसरी तरफ नहीं होती, अन्य विषयों को ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त नहीं होती। इसी बात को भगवान ने गीता के दूसरे अध्याय में बताया है। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है पुरुनंदन बहुशाखायनन्तास्य बुद्धि अव्यवसायिना। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि जीवन को परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए, परमात्मा के साथ अपने आप को संबंधित करने के लिए और संसार के संबंधों से उपरत होकर के आत्म संबंध में निष्ठा रखने के लिए नाम रूप लीला धाम को आप माध्यम बनाई। इस भागवत धर्म के चिंतन के द्वारा, इसके अनुकरण के द्वारा आपका जीवन बिना किसी प्रयत्न के उन्नति को प्राप्त हो जाए, ये बात याद रखिए। भागवत धर्म आपको दो बातें समझाता है। आपका शरीर है, ये प्रकृति का कार्य है, ये साधन है, ये मिथ्या नहीं है। यहाँ पर हम कई विषय रख रहे हैं बोलने के लिए। आज तो मैं कुछ और बातें समझा रहा हूं आप लोगों को। कल और परसों एक दिन इस विषय पर भी यहाँ चिंतन होगा, क्या जगत मिथ्या है, और विद्वान लोग इस पर विचार देंगे। मैं आप लोगों को बता रहा था कि शरीर ये साधन है, ये भ्रम नहीं है, ये मिथ्या नहीं है, ये दुख का केंद्र नहीं है। वेद में इसे देवताओं की नगरी अयोध्या कहा गया है। अष्टाचक्रानौ द्वारा देवानाम पूर्ण अयोध्या, ये देवताओं की नगरी है। देवता इसी में निवास करते हैं। और मनुष्य शरीर को देख करके देवताओं ने नृत्य करते हुए, आनंद मनाते हुए एक घोषणा की थी, सुकृतम में ये उपनिषद की घोषणा है। इसलिए इस दिव्य अवध नगरी में ही रहते हुए परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने की व्यवस्था है। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा है, कौन्यू जन्मा अवध बस जोई, राम परायण सो परि होई। अभी सही में आप अवध में नहीं बसते, यानी मानव शरीर में नहीं बसते,
अभी तो अनेक विषयों में भटक रहे हैं और अनेक योनियों में भटक रहे हैं। एक संत थे, उनके एक शिष्य थे। शिष्य से संत रोज समझाया करते थे शिष्य को कि जब तुम भिक्षा में जाओ तो किसी मनुष्य के घर